नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर। पीटी परीक्षा में धांधली के कई सबूत सीआईडी को जांच के दौरान मिले हैं और मिल रही जानकारी के अनुसार इन सबूतों के आधार पर पीटी परीक्षा रद्द की जा सकती है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द किए जाने को मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच इस मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। सीआईडी को पीटी परीक्षा में हुई धांधली की शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच पड़ताल के शुरू होते ही जेपीएससी के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एल ख्यांगते को सीआईडी ने पूछताछ के लिए दफ्तर भी बुलाया है। ताजा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव दे रहे हैं। झारखंड से बड़ी खबर है। जेपीएससी की परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली और अनियमितताएं हुई और उसके बाद सीआईडी की जो जांच चल रही है, माना जा रहा है कि सीआईडी को इस पूरे मामले में ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर जेपीएससी की जो 14वीं पीटी परीक्षा हुई थी उसको रद्द की जा सकती है। तो जी हां, इस वक्त हम सीआईडी कार्यालय में हैं जहां तमाम जो है वो जांच चल रही है। बताते चले कि इस पूरे प्रकरण में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं एल ख्यांगते, उनको यहाँ पे 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। घंटों पूछताछ के आधार पर और जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके पूछताछ के आधार पर जो सीआईडी को सबूत मिलने की बात कही जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि जो जेपीएससी की बीते दिनों 14वीं पीटी परीक्षा हुई थी उसे रद्द की जा सकती है। बताते चले कि इससे पहले जो मेंस परीक्षा है जेपीएससी की, उसको पहले ही सरकार की तरफ से स्थगित कर दी गई है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जिस प्रकार से जो जांच चल रही है सीआईडी की जेपीएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर, उस पर एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और जेपीएससी की जो 14वीं पीटी परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। इस बीच 3 बार एल ख्यांगते को जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं उनको पूछताछ के लिए सीआईडी ऑफिस बुलाया गया था और बताया जाता है कि सीआईडी के द्वारा उन्हें फिर से 3 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची। तो चलिए सीधे राजीव मोहन का रुख कर लेते हैं। राजीव, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर तमाम छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। सियासी गलियारे में भी इसको लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर काफी हंगामा खड़ा करता नजर आया है और अब जानकारी मिल रही है कि सीआईडी टीम को जांच के दौरान परीक्षा में गड़बड़ी के कुछ सबूत मिले हैं। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए दीपक, इस पूरे मामले में यही है कि जो ओएमआर सीट थी उसमें गड़बड़ियां सबसे पहले सामने आई थी और ऐसा देखा गया था कि जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया था वो उसमें इस तरह की गड़बड़ियां आई कि कम मार्क्स वाले को भी पीटी परीक्षा में पास कर दिया गया था और इसी के बाद जो है सीआईडी एक्टिव हुई थी और कार्रवाइयां हुई जिसमें एल ख्यांगते को जेपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और लगातार जो है सीआईडी की जांच चल रही है। और इस सीआईडी के जांच में जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार का साक्ष्य सीआईडी के पास इधर बीते दिनों मिली है उसके आधार पर यह पक्का हो चुका है कि आने वाले समय में कभी भी जेपीएससी की जो 14वीं पीटी परीक्षा है उसे रद्द की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि झारखंड की ये बड़ी खबर है क्योंकि छात्रों का भी यही मांग है, अभ्यर्थियों की यही मांग रही है कि जो 14वीं पीटी परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी इसी तरह की मांग को लेकर यहाँ सरकार के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हालांकि ये सबूत जो है सीआईडी को मिले हैं तो सीआईडी इस सबूत के आधार पर रद्द करने की अनुशंसा कर सकती है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है चूंकि जांच चल रही है। लेकिन जो अंदर खाने से खबरें यही आ रही है
कि जांच में जो 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और एल ख्यांते से जो बातचीत हुई है, उनसे पूछताछ हुई है, उसके आधार पर सीआईडी को पक्के सबूत मिले हैं और इस आधार पर जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा जो परिणाम भी घोषित कर दिया गया था, उसे रद्द करने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। दीपक, चलिए, तो ये भी तय है कि अब जब गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं और परीक्षा पीटी की रद्द की जा सकती है, तो जाहिर तौर पर कई लोग जिन्हें सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्हें सीआईडी ने हिरासत में लिया है, इस मामले की जांच के दौरान जो गड़बड़ियों के आरोपी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई भी होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं उसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्वयं एल ख्यांते से पूछताछ चल रही है, तो निश्चित तौर पर सीआईडी इनके खिलाफ भी और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन चूंकि जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है और जांच टीम का कहना है कि तमाम चीजें जो हैं वो गोपनीय स्तर पर जांच की जा रही है, इसलिए बाहर जो खबरें आ रही हैं वो किसी न किसी सूत्र के हवाले से आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये परीक्षा रद्द होती है और सबूत मिलता है, तो निश्चित तौर पर जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इधर झारखंड सरकार यानी जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके तरफ से दिशा निर्देश है कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनकी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए और बारीकी से पूछताछ करने के बाद, मामले की जांच करने के बाद अगर सबूत किसी के खिलाफ मिलता हो, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी क्यों न हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह का संकेत जो है, इशारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से भी सीआईडी को मिल चुकी है और यही कारण है कि सीआईडी पूरी तरह से एक्टिव होके अपना एक्टिव रोल निभा रही है और कार्रवाइयां कर रही है और लगातार जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया है, एल ख्यांते से 3 बार 7 घंटा 8 घंटे की पूछताछ हुई है और अब चौथी बार उन्हें 3 अगस्त को फिर से उनको समन किया गया है और उनसे पूछताछ हो सकती है। इस बीच यह भी खबर है कि जेपीएससी के जो 3 और सदस्य हैं उनको भी जो है जेपीएससी सीआईडी के तरफ से समन की जा सकती है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अंदर खाने से यह भी खबर है कि उनको भी सीआईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। राजीव, जांच एजेंसियां तो अपनी कार्रवाई करेगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर गाज भी गिरेगी, सजा भी होगी आने वाले दिनों में, लेकिन इस मामले को लेकर सियासी गलियारे में भी काफी हलचल रही है। जब से परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप बीजेपी नेता द्वारा लगाए गए हैं, जांच पड़ताल के दौरान भी बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर, छात्र संगठन इस मामले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और जानकारी ये भी मिल रही है कि अब जब गड़बड़ियों की पुष्टि होती दिख रही है तो इस मामले को लेकर विपक्ष और भी हमलावर नजर आएगा सरकार पर। सड़क पर उतरकर इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी है बीजेपी की, ये भी जानकारी है। क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जब से जेपीएससी में ये धांधली का मामला सामने आया, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेपीएससी और सरकार पर इस मामले को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा इसी मुद्दे को लेकर छात्रों के समर्थन में पूरे जिले में धरना प्रदर्शन है और कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल में जेपीएससी, जेएसएससी और उत्पाद विभाग के जो सिपाही भर्ती घोटाला हुआ था, उस पूरे मामले में सरकार संज्ञान ले और इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंपे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनके भी इस्तीफे की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन का जो है कार्यक्रम रखा है। उसके अलावा साथ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि सरकार के अंदर बैठकर वो मलाई काट रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी सरकार से समर्थन लेना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में जो है नीट परीक्षा प्रश्न पत्र को लेकर कांग्रेस से सरकार को घेरने का प्रयास किया, उस प्रकार से ही कांग्रेस को इस पूरे मामले पर समर्थन वापस लेना चाहिए और इसे पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। दीपक।
चलिए, हमारी नज़र बनी रहेगी आज के प्रदर्शन को लेकर और सियासी गलियारे में गहमा गहमी के साथ ही सीआईडी जांच पड़ताल के दौरान जो भी जानकारी सामने आ रही है दर्शकों को अपडेट कराते रहेंगे। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। ताज़ा जानकारी भी हमारे सहयोगी राजीव मोहन देंगे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।